नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं DSK टॉक्स। हिंदी में कहावत कही जाती है कि पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले और मिले नीच से नीच। अभी एक दिन पहले रिया ड्रग चैट रिवील हुआ। रिया का ड्रग जो माफिया है उससे कनेक्शन ये सिद्ध हुआ। अब आप देखिए ये ड्रग माफिया का पावर कि एक दिन पहले रिया की ड्रग चैट रिवील होती है, ड्रग माफिया से कनेक्शन साबित होता है और अब राजदीप सरदेसाई जो कि खुद जाने माने अफीमची हैं, वो अब एक और ड्रगिस्ट यानी रिया के साथ इंटरव्यू करने वाले, जो कि आज शाम को आने वाला। मतलब शर्म आनी चाहिए इंडिया टुडे को, शर्म आनी चाहिए आज तक वालों को। जो प्राइम अक्यूज्ड है इस केस के अंदर, उसको वो एक मौका दे रहे हैं, एक मंच दे रहे हैं विक्टिम कार्ड खेलने का, अबला नारी वाला किरदार दिखाने का। वो तो दिखाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि एक अफीमची दूसरे नशेड़ी को ग्लोरीफाई करेगा, जस्टिफाई करेगा। ये रियलिटी है वर्ल्ड बेस्ट जर्नलिस्ट की। यही वर्ल्ड बेस्ट जर्नलिस्ट बोला था कुछ दिन पहले कि सुशांत केस में इतना प्रेशराइज सीबीआई को करने की क्या ज़रूरत है। सुशांत कौन सा बहुत बड़ी हस्ती थी, ऐसा बोला जाता है। अब देखिए रिया कौन सी बहुत बड़ी हस्ती जिसका आप इंटरव्यू लेने पहुंच गए, आरोपी है वो। लेकिन भैया ये क्या अपनी आदत से मजबूर है, ये हमेशा गलत पक्ष में खड़े होते हैं, खुद को सच्चाई का मसीहा बोलते हैं, वर्ल्ड बेस्ट जर्नलिस्ट बोलते हैं, पता नहीं कहाँ थप्पड़ खा चुके हैं। और अब एक आरोपी को, एक किलर को, एक साजिश रचने वाली को ग्लोरीफाई करेंगे, जस्टिफाई करेंगे वर्ल्ड बेस्ट जर्नलिस्ट। ये है उनकी रियलिटी। वैसे रियलिटी तो वर्ल्ड बेस्ट सीएम और वर्ल्ड बेस्ट पुलिस की भी एक्सपोज हो रही है। मुंबई पुलिस जो एक स्लोगन है उनका कि सदरक्षणाय खल निग्रहणाय, यानी सदपुरुषों की रक्षा और खलनायकों का, समाज के दुश्मनों का और बुरे लोगों का नाश करना, उन्हें जेल में डालना, यानी अच्छे लोगों की रक्षा करना और दुर्जन लोगों को जेल में भेजना। ये है मुंबई पुलिस का एक्चुअली में एक स्लोगन। जैसे दिल्ली पुलिस का भी था ना कुछ टाइम पहले तक, विथ यू फॉर यू ऑलवेज। अब दिल्ली पुलिस ने स्लोगन चेंज कर दिया, शांति सेवा न्याय। अलग अलग स्टेट के अलग अलग पुलिस के अपने एक स्लोगन होते हैं, है ना। चंडीगढ़ पुलिस का वी केयर फॉर यू, या फिर उड़ीसा पुलिस का है तमसोमा ज्योतिर्गमय। वैसे ही मुंबई पुलिस का भी स्लोगन सदरक्षणाय खल निग्रहणाय। लेकिन ये लोग पिछले 2.5 महीने से अपने इस स्लोगन की धज्जियाँ खुद उड़ा रहे हैं, जहाँ पर सदपुरुषों को यानी अच्छे लोगों को गुनाहगार साबित करना या उन्हें जेल में डाल देना, एक जोक बनाने के ऊपर फेसबुक पर या ट्विटर पर कुछ पोस्ट करने के ऊपर जेल में डाल देते हैं। लेकिन जो गुनहगार हैं उन्हें बचाने के लिए तमाम तरह के साम दाम दंड भेद अपनाए जाते हैं। पोस्टमार्टम जहाँ पर होता है कुपर हॉस्पिटल में, वहाँ पर सुशांत के परिवार का कोई इंसान अंदर नहीं जाता, लेकिन रिया चली जाती है अंदर। अब राज्य मानवाधिकार आयोग ने कुपर हॉस्पिटल और महाराष्ट्र सरकार दोनों को नोटिस भेजा कि ये क्या चल रहा है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने जिसकी लाठी उसका भैंस वाला अंदाज दिखाया और अपनी मनमर्जी भर भर के चलाई है। कहते हैं कि विश्वास हासिल करने के लिए बहुत 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 मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है, लेकिन विश्वास खोने के लिए एक पल ही काफ़ी होता है। मैं नहीं समझता कि अब कोई भी मुंबई पुलिस के ऊपर इतना जल्दी यकीन कर पाएगा, क्योंकि 2.5 महीने के अंदर इन्होंने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। सुशांत के केस को 5 मिनट के अंदर डिप्रेशन बोलकर ख़त्म करने की एक कोशिश थी। एक और टीवी एक्टर है समीर शर्मा, जो अपने घर में फांसी पर लटके हुए पाए गए। 15 मिनट के अंदर डिप्रेस थे, ये थे, वो थे। मतलब मैं मान रहा हूँ कि अब सीबीआई को जितनी भी आत्महत्याएं हुई हैं पिछले 2-2.5 महीने, 3 महीने के अंदर, उन सब की जांच करनी चाहिए। इतनी जल्दी डिप्रेशन की थ्योरी कैसे बन जाती है। और हम लोग भी कहीं ना कहीं एक इमेज थी मुंबई पुलिस की पिछले काफ़ी सालों में कि यार नहीं, मुंबई पुलिस टॉप है यार, मतलब उनका एक प्रोफेशनल रवैया होता है। और उसी विश्वास की बूते हम लोगों ने भी आँख मूंद कर डिप्रेशन थ्योरी ये सब मान ली। लेकिन 2.5 महीने के अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि कैसे सत्ता के मद में डूबे लोगों ने पुलिस को कठपुतली बनाया। और पुलिस की रियलिटी आप देख सकते हैं। वो पुलिस जिसे मुजरिमों को पकड़ना चाहिए, वो अब मुजरिमों को बचा रही है। किस लिए बचा रही है ये सबको पता है। ऐसे में मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे रिपब्लिक है या टाइम्स नाउ, दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सच खोद खोद के बाहर ला रहे हैं। वही राजदीप जैसे, इंडिया टुडे जैसे या रवि जैसे गर्दुल्ले यहाँ पर महाराष्ट्र के ऊपर चुप बैठे हैं। यूपी में चीटी भी मरती है ना तो खूब हाय तौबा मचती है, सोनिया गांधी चिट्ठी लिखती हैं, प्रियंका गांधी चिट्ठी लिखती है, जबकि यहाँ महाराष्ट्र में वो लोग खुद सरकार का हिस्सा हैं। और किस कदर सरकार यहाँ पर गुनहगारों को बचा रही है। सीबीआई की टीम बैंड्रा पुलिस के ऑफिसर से इन्वेस्टिगेशन करे, क्वेश्चन आंसर करे। इसके पहले ही बैंड्रा पुलिस के ऑफिसर्स को कोरोना हो जाता, क्वारंटाइन हो जाते। जिन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया वो सारे डॉक्टर एक साथ छुट्टी पर चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम नहीं लिखा जाता है। इतनी सारी धांधलियां हैं, इतनी सारी धांधलियां इस केस के अंदर, इतने सारे लूपहोल्स, इतनी सारी गलतियां। उसके बाद भी कई लोग कह रहे हैं मुंबई पुलिस प्रोफेशनल है। कहाँ से प्रोफेशनल है? जो इन्वेस्टिगेशन उनको करनी चाहिए थी वो तो उन्होंने की नहीं। अब सीबीआई ने 5 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर ही सिद्धार्थ पिठानी के मुंह से उगलवा दिया
कि 8 जून की रात को रिया ने कुछ लोगों को बुलाया था और वो डेटा सब वगैरह डिलीट करके चले गए सुशांत को धमकी देकर। ये चीज़ पिछले 2.5 महीने में मुंबई पुलिस को पता ही नहीं है। इस तरह से तफ्तीश करने के बजाय वो तो वहाँ महेश भट्ट को बुलाते रहे, भंसाली को बुलाते रहे, शानू शर्मा को, मुकेश छाबड़ा को, सबको बुलाते रहे। संदीप सिंह को बुलाते नहीं थे, वो फिर भी पहुंच जाता था कि उसका स्टेटमेंट ले रहे, जबकि कोई स्टेटमेंट नहीं था। वहाँ बैंड्रा के डीसीपी त्रिमुखे साहब वो रिया को व्हाट्सएप करते हैं, चैटिंग करते हैं, पल पल की अपडेट देते हैं। तो आप देख लीजिए, ये पूरा तंत्र लगा हुआ है और इस तंत्र ने कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस को महाराष्ट्र सरकार की जो रियलिटी है ना उसकी पोल खोल दी है कि कैसे सरकार, पुलिस जो संविधान की शपथ लेते हैं कि अपने फ़र्ज़ के साथ जस्टिस करेंगे और जन सेवा, देश सेवा पूरी तरीके से शिद्दत से करेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ सब उल्टा हो रहा है। और वो लिबरल मीडिया जो बीजेपी स्टेट में तो बहुत कुछ, अगर मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, ये इंसिडेंट अगर यूपी में, गुजरात, एमपी में होता ना, अब तक तो मतलब आप देख लीजिए इतनी डिबेट हो रही होती, विनोद दुआ, द वायर, अरफा, रवीश, खूब। एक बात मैं यहाँ पे लीक से हटकर करना चाहूँगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, वैसे आपको पहले ही बता दूँ, अगर मरने वाला दलित हो या मुस्लिम हो तो बहुत हाय तौबा मचती है भाई, लेकिन सुशांत, दिशा, समीर शर्मा मुस्लिम भी नहीं हैं, दलित भी नहीं हैं, अपर कास्ट है, नॉर्मल है, जनरल कैटेगरी से है, तो इनके लिए कोई क्यों बोलेगा कुछ? अगर अर्नब बोलता है तो लोगों के गुर्दे छिलते हैं। तुमको तो शर्म आनी चाहिए, तथाकथित पत्रकारों को, मीडिया को, जो यहाँ पर इतनी धांधली हैं इस केस के अंदर, जो कि टाइम्स नाउ, अर्नब का चैनल ढूंढ ढूंढ के ला रहा है, अप्रिशिएट करने के बजाय तुम गाली देते हो। ठीक है, वो लोग थोड़ा सा जज्बात की रोह में बह जाते हैं, थोड़ा सा ओवर द टॉप चले जाते हैं। ओवर द टॉप तो रवीश बाबू भी चले जाते हैं टीवी पर जोकरों को बिठाकर। कठुआ में कुछ होता है तो वो डायरेक्ट मोदी का इस्तीफा मांगते हैं, भगवान राम को लिंक कर देते हैं, कहते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। कठुआ केस हमारी इंसानियत के ऊपर एक सवाल खड़ा करता है। सुशांत केस क्या है भैया? इंसानियत पर सवाल खड़ा नहीं करता है। एक 74 साल के उसके बूढ़े बाप इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सुशांत के परिवार को कहीं ना कहीं छीटाकशी करते हो, उनके ऊपर गलत साबित करने की कोशिश करते हो। इतनी तमाम धांधलियाँ इस केस के अंदर हैं, उन्हें जस्टिफाई किया जा रहा है, ग्लोरीफाई किया जा रहा है, और आज वो गर्दुल्ला राजदीप रिया को ग्लोरीफाई करेगा, जस्टिफाई करेगा। आपके सामने सब कुछ है आपके सामने, चाहे वो लिबरल मीडिया हो, महाराष्ट्र सरकार हो, मुंबई पुलिस हो, सब ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अपना विश्वास, अपनी इमेज इन लोगों ने अपने ही हाथों नष्ट किया है। इस केस में डेली नए खुलासे होते हैं। दीपेश सावंत, जो कि सुशांत का हाउस मैनेजर था, उसके घर में काम करता था, वो पिछले 3-4 दिनों से DRDO गेस्ट हाउस के बाहर नहीं निकला। क्यों? क्योंकि उसको जान का खतरा है। उसने CBI को फुल सपोर्ट का ऑफर कर दिया है, अप्रूवर बन गया है वो, एक ही कंडीशन पर कि वो DRDO गेस्ट हाउस के बाहर नहीं जाएगा, जाएगा तो बड़े बड़े लोग उसको मार देंगे। ये बात अपने आप में एक इशारा है कि बहुत बड़े बड़े लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं। तो आप देख लीजिए, आपकी आंखों के सामने सब सच। आज तक TRP की रेस में इतना आगे बढ़ना चाहता है कि वो कल्प्रिट को एक स्टेज दे रहा है, एक मौका दे रहा है इस इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट करने का, यहाँ से लोगों का माइंड डिस्ट्रैक्ट करने का, जो कि मैं समझ रहा हूँ अपने आप में मतलब आज तक को तो चुल्लू पर पानी में डूबना चाहिए। एक ऐसी लड़की जिसने इतना सारे कर्मकांड किए हैं, सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, आप उसको जस्टिफाई करने पहुँच गए। करना ही पड़ेगा ना। ड्रग माफिया का जो साठगांठ है, वो भी चर्सी पहुंच गए। चर्सी ड्रगिस्ट एक दूसरे को बचाने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए। आप देखिए, कल्प्रिट को सजा दिलाने के बजाय राजदीप जैसे लोग उसको ग्लोरीफाई करने पहुंच गए। मुंबई पुलिस और यहाँ के जितने तमाम नेता हैं वो कह रहे हैं कि पुलिस कर रही है जांच, पुलिस कर रही है जांच, पुलिस कर रही है जांच क्या होती है ये तो CBI से सीखना चाहिए इनको। पिठानी भी बोल पड़ा कि कैसे डेटा वगैरह डिलीट किया गया है, कैसे लोगों ने आपकी धमकी दी। रिया वहाँ पर रही, रिया की आंखों के सामने सुशांत का पूरा डेटा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये चीज़ मुंबई पुलिस को पता ही नहीं थी। आप मतलब कैन यू बिलीव? आप ये बिलीव कर सकते हैं क्या? पता सब कुछ था, लेकिन बोलना कुछ नहीं था, करना कुछ नहीं था, बस फॉर्मेलिटी, खाना पूर्ति करनी थी। ये है रियलिटी वर्ल्ड बेस्ट CM की, वर्ल्ड बेस्ट पुलिस की। अगर अब भी आपको ये सच नहीं दिख रहा है तो आप अपनी आंखों का, अपने दिमाग का इलाज कराइए। ये जो वर्ल्ड बेस्ट जर्नलिस्ट बने फिरते हैं, बड़ी विडंबना है, डर का माहौल है देश में, उन्हें महाराष्ट्र नहीं दिख रहा कि कैसे सरकार और उनका पूरा सिस्टम एक हत्या को आत्महत्या साबित कर रहा था इतने दिनों से। क्या आपको नहीं लग रहा कि आज तक को इंडिया टुडे को शर्म आनी चाहिए? मुंबई पुलिस को सोचना चाहिए, अपनी गिरहवा में झांकना चाहिए कि उनकी जो इमेज थी इतने सालों की, वो इन 2.5 महीनों में उन लोगों ने खुद ने कचरा कर ली है। इस केस में इतने डेली नए खुलासे हो रहे हैं
वो साबित करते हैं कि मुंबई पुलिस चाहती तो इस केस को बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकती थी। उन्होंने कुछ नहीं किया। ऐसी हरकत करके उन्होंने अपनी खुद की इमेज अपने ही हाथों कचरा कर दी है। कमेंट करें आप अपने ओपिनियन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिए डीएसके टॉक्स को अगर आपने नहीं किया तो। अपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।